अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। आठ कर्मों में तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म आत्मा का जो मूल गुण है असंवेदन, उस मूल गुण को आवृत कर देता है। असंवेदन का अर्थ है किसी तरह की कोई संवेदना नहीं, न अच्छी न बुरी, न सुख की न दुख की, किसी तरह की कोई संवेदना नहीं। यह आत्मा का मूल गुण है, मगर इस वेदनीय कर्म ने आत्मा के उस मूल गुण को आवृत कर दिया, जिसके बनिस्पत, जिसके कारण आत्मा सुख दुख की अनुभूति के अंतर्गत ही रह जाती है। हालांकि दोनों कर्म जनित हैं। कई लोग वेदनीय कर्म है, आठ कर्मों में कर्मों का राजा हम मोहनीय कर्म को कहते हैं, मगर यथार्थ कहने का प्रयास करूं तो हम वेदनीय कर्म को ही कर्मों का राजा मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए, आप किसको अधिक महत्व देते हैं? जिसके पास बहुत बड़ा बंगला हो उसे, या जिसके धार्मिक उज्ज्वलता अधिक हो उसे? जो प्रतिदिन सामायिक स्वाध्याय, ध्यान, जप तप आदि करता है उसे अधिक पुण्यशाली मानते हैं, या जिसके पास BMW, ऑडी या उससे भी बड़ी महंगी कार हो उसे आप पुण्यशाली मानते हैं? कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, मगर कभी भी आगे जो प्रतिनिधित्व करता है वह होता है वेदनीय कर्म। और हम व्यवहार के धरातल पर कर्मों का राजा वेदनीय कर्म को मानते हैं। कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उसके भयंकर लॉस लग गया, हम क्या कहेंगे कि देखो बेचारे के लॉस लग गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो कितना धार्मिक है, कितनी उत्कृष्ट साधना है, प्रतिदिन सामायिक संवर, ध्यान आदि वह करता रहता है, मगर हमें क्या दिखेगा कि देखो उसके बेचारे के लॉस लग गया, देखो उसके पारिवारिक जन की मृत्यु हो गई, देखो उसके साथ ऐसा हो गया, देखो उसकी लड़की चली गई। अरे भले चली गई हो उसकी लड़की, मगर उसकी धार्मिक उज्ज्वलता कितनी है? बेहिसाब है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि कर्मों का राजा भले मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म का कार्य क्या है? विकृत करना। विकृत का अर्थ होता है यथार्थ से अवगत नहीं होने देना, और यही परिस्थिति निर्मित करता है वेदनीय कर्म। वो क्या करता है? बाह्य क्रियाओं को ही ज्यादा गति प्रगति करवाता रहता है। सुख दुख की संवेदनाओं के अंतर्गत ही हम रचे पचे रहते हैं। वेदनीय शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर करने का प्रयास करूं, वेदन, वेदन का अर्थ होता है वेदना, अनुभव करना, और वेदनीय कर्म केवल अनुभव करवाता है। या तो वो सुख के रूप में होगा या दुख के रूप में होगा, या तो हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मगर अनुभूति अवश्य करवाता है। आठ कर्मों में चार कर्म घाती कर्म होते हैं जो आत्मा के मूल गुणों का नाश करते हैं, जबकि वेदनीय कर्म घाती कर्म नहीं है, अघाती कर्म है। आत्मा के मूल आत्मिक गुणों का कोई नाश नहीं करता है, केवल सुख दुख के रूप में वह सहयोगी बनता है। आठ कर्मों में जो सात कर्म है वेदनीय कर्म के अलावा, उनसे हमें आभ्यंतर वस्तुएं मिलती है। आभ्यंतर का अर्थ हो गया कि जो भी हमारे भीतर से निर्मित होगी, या जो भी है XYZ, वो सब हमें सात कर्मों से मिलती है, और वेदनीय कर्म से सारी बाह्य वस्तुएं मिलती है। किसी व्यक्ति को कोई एक छोटी सी वस्तु भी गिफ्ट में मिली,
उससे वह प्रसन्न हो सकता है, वह दुखी हो सकता है। तो जो भी वस्तु मिलेगी, मोमेंटो मिले या कुछ भी मिले, वह सब बाह्य वस्तुएं होती। कोई किसी का सम्मान भी करता है, बोल के ही तो करता है ना, वह सब वेदनीय कर्म से मिलती। जितनी बाह्य सामग्री मिल रही है, चाहे अच्छे से अच्छा कोई डीओ मिल रहा है, परफ्यूम मिल रहा है, अच्छे से अच्छा वस्त्र मिल रहा है, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट खाने की वस्तु मिल रही है, सब वेदनीय कर्म से, अच्छे से अच्छी भी और बुरी से बुरी भी, सब कुछ वेदनीय कर्म देने वाला है इस आत्मा को। आभ्यंतर जितनी वस्तुएं मिलती है वो 7 कर्मों से मिलती है, और बाह्य वस्तु जो भी मिलती है वह इस वेदनीय कर्म से मिलती है। और किसी कर्म से बाह्य सामग्री कुछ नहीं मिलने वाली है, जो भी मिलेगी इस वेदनीय कर्म से ही मिलेगी। वेदनीय का अर्थ इतना ही है, अनुभव, यानी हमें महसूस जो भी हो रहा है वह वेदनीय कर्म के आधार पे हो रहा है, वही वेदनीय कर्म है जो हम महसूस करते हैं। महसूस 2 तरह से होता है, या तो अच्छा या बुरा। या हमें सुख की अनुभूति होगी, जिसे हम तात्विक भाषा में, कर्म की भाषा में सात वेदनीय कहते हैं, या असात वेदनीय अर्थात दुख की अनुभूति होगी। या तो हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। जब शुभ कर्म पुंगलों का संयोग होता है तो हमें 7 वेदनीय की अनुभूति होती है, और अशुभ कर्म पुद्गलों का संयोग होता है तो असात वेदनीय कर्म की अनुभूति होती है। वास्तविकता में कहूं ना तो पुद्गल पुद्गल ही है, न तो सात है न असात है। सात असात, सुख दुख हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, हमारी भावधारा पर डिपेंड करता है। आप बताइए, कोई भी वस्तु है, एक समय आपकी फेवरेट हो सकती है, मगर दूसरे समय वही चीज आपकी फेवरेट नहीं होगी। किसी को कोई चीज पसंद है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्दियों में कई लोग कई गर्मा गर्म दूध पीने का प्रयास करते हैं, रड़ाया हुआ, बादाम केसर पिस्ता आदि डाला हुआ, मगर सर्दियों में कहे तो वो नहीं पी पाएंगे, कारण गरिष्ठ हो जाएगा। गर्मी का समय केसर वगैरह होगी तो और नुकसान करेगी, गर्मी कर देगी शरीर में, तो वो कभी नहीं लेंगे। सर्दियों में सर्दी की आइटम अच्छी लगती है, गर्मियों में गर्मी की आइटम। सर्दियों में धूप सुहावनी नहीं लगती है, मगर गर्मियों में धूप सुहावनी लगती है। धूप तो धूप है, सूर्य तो सूर्य ही है, मगर अपेक्षा से कभी हमारे लिए अच्छा है, कभी बुरा है। तो ये जितनी भी वस्तुएं बनती है वह सारे निमित्त के आधार पे होती है, और जितनी वस्तुएं हमें मिल रही है, जो भी निमित्त मिल रहे हैं, ये सारे वेदनीय कर्म के आधार से हो रहे हैं। वेदनीय कर्म 2 तरह से उदय में आता है। एक तो हमारे विशिष्ट पुरुषार्थ से, जैसे कई साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं तपस्या करते हैं, आतापना लेते हैं, और विशिष्ट विशिष्ट तरह के वे तप में तल्लीन हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से जो वह वेदनीय कर्म की एक तरह से उदीर्णा करते, कष्टों को सहन करते हैं, तो ये एक स्वेच्छा से होता, और एक किसी बीमारी की आकस्मिक आवागमन पर आ जाए, कोई बीमारी अचानक आ जाए, तो उसके कारण जो अवस्था होती है तो वह होती है एक अपेक्षा से, निमित्त के कारण। तो तत्व की भाषा में कई तरह से उसको समायोजित किया गया है। मुख्यतया हम वेदनीय कर्म को 8 तरह से भोगते हैं, 8 तरह से महसूस करते हैं। अब वो अगर हमारे मनोनुकूल हैं तो 7 वेदनीय है, सुख की अनुभूति देगा। अगर वो हमारे प्रतिकूल हैं तो हमें दुख की अनुभूति देगा। विषय वही है, बस हमें अच्छा लगे तो 7 वेदनीय, और बुरा लगे तो असात वेदनीय। जो 8 भेद होते हैं वे हैं इष्ट शब्द, मनोज्ञ शब्द भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वेदनीय कर्म को भोगते हैं। मनोज्ञ शब्द अर्थात जैसे आप इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, लगभग 24 जने मेरे साथ, मुझे मिलाकर 24 जने हैं, तो आपको तत्व ज्ञान के प्रति कर्म को जानने के लिए एक उत्कंठा है, इसीलिए आप इस वेबिनार से जुड़े हैं। तो यदि आपको यह विषय अच्छा लग रहा है
तो आप इससे जुड़े हुए रहेंगे। मगर एक ही चीज बार बार रिपीट होगी तो मैं एक ही चीज कंटिन्यू बोलता रहूं, हर 1-2 मिनट में वो की वो चीज रिपीट करूं, सात वेदनीय असात वेदनीय वेदनीय कर्म का अनुभव है, तो आप कहोगे अरे ये चीज रिपीट क्यों हो रही है, तो वही चीज वापस आपके लिए दुख का कारण हो गई। चीज वही चल रही है मगर अपेक्षा से आपके लिए सुख की कारण दुख का कारण। एक व्यक्ति म्यूजिक सुन रहा है, किसी सुपरहिट सिंगर का ही समझ लो ना, शायद बादशाह या अरिजीत सिंह, जो भी XYZ, उसका म्यूजिक चल रहा है। अब एक को वो अच्छा लग सकता है, एक को बुरा लग सकता है। किसी को अरे ये क्या लगा दिया तूने, और करे अरे मैं तो फेवरेट है ये। तो वस्तु अपने आप में सुख दुख कुछ नहीं है, हमारी जो फीलिंग होगी उसी आधार पर वह सुख या दुख में हमारे लिए परिणत हो जाएगी। एक म्यूजिक किसी का लिए फेवरेट हो सकता है और दूसरे के लिए वह एक तरह से दुख का हेतु हो सकता है। उसको सुनते ही उसको ईर्ष्या हो सकती है, ईर्ष्या तो नहीं, चिड़चिड़ापन हो सकता है और बंद कर दे, मुझे पसंद नहीं। तो एक के लिए सुख, दूसरे के लिए दुख। वो कब? जब मनोज्ञ हो। तो अगर मनोज्ञ है तो, मनोज्ञ शब्द है तो सुख की अनुभूति है, और अमनोज्ञ शब्द है तो दुख की अनुभूति है। मैं बोल रहा हूं, बीच में यदि व्यवधान आ रहा है, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो हो सकता है इसके कारण आपको दुख की अनुभूति, और ये आवाजें क्यों आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर, तो ये सुख की अनुभूति हो जाएगी। अगर आवाज कहीं कट रही है तो ये दुख का कारण हो जाएगा, अरे ये आवाज सही नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो मनोज्ञ शब्द है तो हमें अच्छा लगेगा, सुख की अनुभूति करवाएगा। अमनोज्ञ है, हमें बुरा लगेगा। किसी ने हमारा सम्मान किया, हमारे लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, कोई साधु साध्वी हमारे बारे में, गुरु भगवंत हमारे बारे में फरमाए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मगर कोई हमारी क्रिटिसाइज करे, कोई हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे, हमें बुरा लगेगा। मनोज्ञ शब्द है, हमें सुख की अनुभूति है। अमनोज्ञ शब्द है, हमें दुख की अनुभूति होगी। कोई हमें सम्मानित करे, हमें अच्छा लगेगा, नहीं करे तो हमें बुरा लगेगा या दुख के अंतर्गत हम चले जाएंगे। तो मनोज्ञ शब्द है तो हमें अच्छा लगेगा, अमनोज्ञ है हमें बुरा लगेगा। ये पहला भेद होता है जिसके माध्यम से हम वेदनीय कर्म को भोगते हैं। दूसरा भेद होता है मनोज्ञ वर्ण। मनोज्ञ वर्ण का अर्थ हो गया, मनोज्ञ कोई भी रंग, जैसे किसी को शर्ट गिफ्ट मिला। अब जैसे सपोज किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, उसकी वाइफ ने उसके लिए एक शर्ट गिफ्ट किया, या वाइफ का बर्थडे है और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई साड़ी गिफ्ट की। हस्बैंड ने तो बड़े चाव से साड़ी लाई थी या ड्रेस लाई थी, खुश था और सोचा था बहुत अच्छी लगेगी, कॉस्टली भी है, डिजाइनर की है, मगर वाइफ को वो कलर पसंद ही नहीं आया, तो अमनोज्ञ वर्ण, यानी रंग उसका पसंद नहीं आया। किसी कहीं पर भी आप गए, वहां का रंग आपको पसंद नहीं आता है, अरे चीज तो अच्छी है मगर रंग मजा नहीं आया। किसी ने कार ली, भले BMW ली, मगर कलर ऐसा चूज किया उन्होंने, देखते ही अरे ये क्या कलर लेके आ गए, कोई और कलर था ही नहीं क्या, ऐसा भड़कीला कलर लेके आए, ये तो शो ही नहीं कर रहा। तो वस्तु गलत नहीं है, वस्तु तो ब्रांडेड है, BMW ओडी कार है, मगर कलर के कारण वह अच्छी या बुरी हो जाती है, सुख या दुख का हेतु बन जाती है। किसी का रंग होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, आजकल तो लड़के लड़कियां पहले मिलते फिर माता पिता को बताते कि मुझे ये पसंद है, इधर आप शादी की बात आगे कर दो। पहले क्या होता था कि बाजार में जा रहे, किसी ने पूछा फलान चंद जी आपके लड़की है क्या, कि हाँ, तो क्या मेरा लड़का है, कि ठीक है। बाजार में वो बात पक्की करके आ जाते, घर पे आके बोल देते कि मैंने लड़की की सगाई उधर तय कर दी है। ये हालत थी, लड़के लड़कियां देखते भी नहीं थे, बस शादियां हो जाती थी। तो कई बार लड़की सुंदर होती, कई बार नहीं भी होती, तो किसी को अच्छा भी लगता, किसी को बुरा भी लगता। कई बार लड़का सुंदर होता, नहीं होता। तो ये मनोज्ञ वर्ण हो गया, कोई रूपवान है या कोई कुरूप है। तो ये सारी चीजें वेदनीय कर्म के आधार पर है। जो भी मिल रहा है हमें, वस्तु हो, व्यक्ति हो, या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो किन कारणों से, कि हमारे मनोज्ञ हो तो अच्छा है,
मनोज्ञ नहीं तो बुरा है। मनोज्ञ शब्द, कोई अच्छा शब्द बोले, हमारी वाहवाही करे या हमारे इंटरेस्ट के अनुसार हो, वो हमें अच्छा लगता है। गुरुओं का प्रवचन किसी को अच्छा लगता है, किसी को लगता है अरे क्या पूरे दिन प्रवचन प्रवचन, यूट्यूब है, इतनी सामग्री भरी पड़ी है, क्यों नहीं दूसरी चीजें देखते, कितनी अच्छी लाइव डिबेट चलती है न्यूज चैनलों पर, किसी को उसमें इंटरेस्ट, किसी को उसमें इंटरेस्ट, किसी के लिए वो दुख का हेतु, किसी के लिए वो दुख का हेतु। तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं परिस्थिति के ऊपर और हमारी उसके साथ जो मनोगत भाव जुड़े हो उस पर। मनोगत शब्द, मनोगत वर्ण, मनोगत गंध, कोई चीज सुगंधित है, कोई दुर्गंधित है। कोई चीज कितनी भी सुगंधित क्यों ना हो, मगर किसी का नाक चढ़ जाता है, किसी ने डीओ लगाया और किसी के नाक चढ़ गया, एलर्जी है, उनको जुकाम हो जाएगी, चीखें आनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ उनके इफेक्ट हो जाएगा। गंध अपने आप में कुछ नहीं है, हमारे अनुसार सुगंधित या दुर्गंधित हो जाती है, हमारे अनुसार सुख या दुख में परिणत हो जाती है। हालांकि जो डीओ परफ्यूम की गंध है वो दुर्गंधित तो नहीं हो सकती, मगर हमारी फेवरेट या नहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। किसी को बहुत अच्छा परफ्यूम है मगर वो उसकी सुगंध अच्छी नहीं लगी, नहीं कहे मुझे ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, लेने जाते ना, अभी तो सेल भी चल रहा है, कई लोग जा भी रहे होंगे शॉपिंग करने के लिए, 12 महीने से गए ही नहीं, लास्ट सीजन तो लॉकडाउन के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में ही डर के रह गए, तो इस बार कई लोग निकल भी रहे होंगे। तो वो डीओ या परफ्यूम जब भी देखते हैं सुगंधित ही होता है, मगर हमें पसंद आए तो सुख की अनुभूति, नहीं आए तो दूसरा दिखाओ, तो एक तरह से दुख की अनुभूति हो जाती। तो मनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस और अमनोज्ञ रस। खाना खाने आप बैठे और आपकी स्वादिष्ट वस्तु है, आपको अच्छी लगी तो आप चाव से खा लोगे, और अच्छी नहीं लगी मुंह बन जाएगा, आपका मुंह उतर जाएगा या फूल भी जाएगा, गुस्सा भी आ जाएगा, ये क्या बना के रख दिया, कुछ आता ही नहीं बनाना। तो हमारे अनुकूल रस है, हमारे अनुकूल वस्तु है, हम सुख की अनुभूति के अंतर्गत, अनुकूल नहीं है दुख की अनुभूति के अंतर्गत। कोरोना काल के अंतर्गत 8-9 महीने कहीं बाहर नहीं गए, किसी की एनिवर्सरी आई, उसने ताज होटल बुक कर दी, पूरी होटल तो नहीं, एक कमरा ही बुक किया होगा, वहां गए, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट था, जैसे ही वहां ब्रेकफास्ट देखा उसमें उसको वैरायटी पसंद नहीं आई, उसने कहा ये क्या सर, ये कोई स्टैंडर्ड है आपका, इतना बकवास खाना बनाया, ये क्या इस तरह के कोई आइटम्स होते हैं क्या, कोई टेस्ट ही नहीं है, ये जला हुआ है, ये वो है। तो इष्ट हो तो हमें अच्छा लगेगा, अरे गजब मजा आ गया। मैंने तो बचपन से सुना हुआ, अभी तक ताज होटल देखा नहीं है बॉम्बे का, बाकी वहां उस समय कहते थे कि 300 रुपए की चाय थी, लोग चाय से पीने के लिए जाते थे, 250 रुपए खाली एक महसूस करने के लिए मैंने ताज की चाय पी है। तो अगर उसको उसका स्वाद अच्छा लगा या कुछ भी हुआ तो मनोज्ञ, अगर नहीं हुआ अमनोज्ञ, अरे पैसे भी गए, कोई मतलब नहीं। कई बार आप होटल बुक करते हैं, होटल का कमरा बुक करते हैं, मेक माई ट्रिप और दूसरी गो आईबीबो पर दिखाता कुछ और कई बार मिलता कुछ है, मेरे साथ भी हुआ, पूरी रात मैं वो फोन ही करता रहा कंप्लेन करने के लिए। मैंने कहा मैंने जो कमरा बुक किया था वो मुझे मिला नहीं, मैंने जिस लोकेशन के हिसाब से, जिस व्यू के हिसाब से बुक किया था मुझे वो मिला नहीं, पैसे आपने पूरे लिए, कमरा वो मुझे अलॉट किया जो सस्ते में मिल रहा था। अब उसी के अंदर पूरी तो लगभग 2-3 घंटे निकल गए मेरे, रात को 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे तक के। तो कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु हमें मिली मगर हमारे मनोनुकूल नहीं है, उनके हिसाब से दी बेस्ट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, मगर हमारे मनोनुकूल नहीं है तो हमारे दुख का हेतु हो जाएगी, और हमारे मनोनुकूल है हमारे सुख का हेतु हो जाएगी। हमने नॉर्मल कोई चीज बुक की और हमें उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाए, हम बहुत खुश हो जाए, अरे गजब का मजा आ गया, इस बार तो क्या आइटम मिला ये, मैंने तो जो सोच समझ के डर के बुक किया था मगर ये कितनी अच्छी चीज मिल गई।
तो ये सारी चीज डिपेंड करती है हमारी सोच के ऊपर। किसी के लिए वह अच्छा है, किसी के लिए बुरा। तो वस्तु आधारित नहीं है, व्यक्ति आधारित है। कोई बहुत बड़ा घर है, उसमें रहने वाले 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, किसी को उस घर में अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। ये सारा डिपेंड होता है उनकी मनोगत दशाओं के ऊपर, उनकी भावधाराओं के ऊपर। किसी को लगता है अरे ये क्या, मुझे तो नहीं जाना, इधर तो नहीं जाना, अरे इतना बड़ा हवेली है, इतना बड़ा घर है, तो नहीं जाना। और किसी को होता है कि नहीं, मुझे वहीं जाना, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। कई लोग छुट्टियों के अंदर राजस्थान जाते हैं, अपना जहां जन्मभूमि है वहां जाते हैं। और कई लोग होते हैं अरे कौन जाए गांव के अंदर, वहां क्या है, लैट्रिन भी नहीं है, अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए मुझे, वहां तो बाहर कौन जाए, बाहर है लैट्रिन बाथरूम। किसी को वो दुख का हेतु होता है, किसी के लिए सुख का हेतु होता है। स्थान तो वही है, उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ, कुछ भी किंतु परंतु नहीं है, मगर फिर भी किसी के लिए सुख, किसी के लिए दुख। मनोज्ञ वर्ण, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श। ठंडी हवा गर्मियों में हमें अनुकूल लगती है, अच्छी लगती है, मगर सर्दियों में हमें प्रतिकूल लगती है। धूप सर्दियों में अच्छी लगती है, गर्मियों में हमें प्रतिकूल लगती है। धूप वही है, हवा वही है, मगर परिस्थिति के आधार पर, हमारी मनोगत भावधाराओं के आधार पर कभी अच्छी कभी बुरी। किसी के अगर जैसा होता है ना, घर में कहीं फर्श थोड़ा खुरदुरा होता है, वो कहता है अरे ये क्या यार, इधर तो फर्श खुरदुरा है। मगर जब पैरों के अंदर मैल लगा हुआ होता है ना, तो उसी खुरदुरे फर्श के ऊपर वो पैर घिस घिस कर साफ करते हैं, उस समय उनके लिए अनुकूल और ऐसे प्रतिकूल। तो अपेक्षा से, जब अपेक्षा है उस अनुसार वह उस समय वस्तु उसके लिए अनुकूल है, अपेक्षा से वह वस्तु प्रतिकूल है। पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है। कई बार आपके मनमुटाव भी होता है, कई बार आपका कोई मित्र है, आपको अच्छा लगता है, कई बार उसकी कोई बात आपको बुरी भी लगती है। मित्र तो वही है, मगर अपेक्षा से, कभी वो आपके अनुकूल चीज है तो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए सुख का हेतु है, और गलत है तो दुख का हेतु है। कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, कभी आपका अच्छे से अच्छा सहयोगी होता है, कभी आपका सबसे ज्यादा नुकसान करवाने वाला होता है। तो अपेक्षा से होता है, व्यक्ति वही है, मगर जब आपके अनुकूल है तो सुख और प्रतिकूल है तो दुख। स्पर्श के अंतर्गत जितने तरह के शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, कुछ चीजें होती है वो खुरदरी अच्छी लगती है, कुछ चीजें रुखी अच्छी लगती है, कुछ चीजें चिकनाहट वाली अच्छी लगती है, अपेक्षा से होता है। तो किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी। अब एक फ्रूट है, किसी का फेवरेट है और किसी का एकदम पसंद ही नहीं उसे, दोनों सगे भाई, एक को पसंद एक को नहीं। अब मुझे कोई चीज पसंद है, मेरे भाई को नहीं। तो ये सारा क्या होता है, वस्तु वही है, मगर किसी के लिए सुख का कारण है, किसी के लिए दुख का कारण है। तो ये सारी चीज डिपेंड होती है हमारी मनोगत दशाओं के आधार पर। और वेदनीय कर्म की सबसे अधिक सघन वर्गणा होती हैं, सबसे ज्यादा जो घनिष्ठ वर्गणाएं होती हैं कर्म की, वो वेदनीय कर्म की होती हैं। अन्य कर्मों की इतनी सघन नहीं होती हैं जितनी वेदनीय कर्म की होती हैं। वेदनीय कर्म का ही तारतम्य जब व्यवस्थित नहीं होता है, तो केवली जो होते हैं उनके केवली समुद्घात होता है। इस वेदनीय कर्म के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इसको समायोजित करने के लिए, एक बराबर लेवल लाने के लिए तो कई चीजें हैं। मनोज्ञ वर्ण, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ शब्द। इसके बाद आता है मन सुखता, वचन सुखता और काय सुखता। वेदनीय कर्म के अंतर्गत अगर हमारे मन के सुख देने वाली कोई चीज है तो हमें अच्छी लगती है, हमें सुख की अनुभूति करवाएगी। वचन को अच्छी लगने वाली चीज है, वचन सुखता है तो हमें सुख की अनुभूति करवाएगी। और काय सुखता, हमारे काया को सुख देने वाली है तो अच्छी हमें सुख की अनुभूति करवाएगी। कोई व्यक्ति थका हुआ है और उसके अगर कोई पैर दबाने लग जाए, उसके लिए सुख की अनुभूति होगी। मगर जब पैर ही
कोई लगी हुई है चोट और उसके ऊपर कोई दबाना शुरू कर दे तो दुख की अनुभूति हो जाएगी। कभी किसी की आवाज हमें प्रिय लगती है और कभी हमारे कोई सिर दर्द भयंकर हो रहा हो तो वह आवाज भी हमें अप्रिय लगती है। ऐसे बच्चों की किलकार या बच्चों की बोलचाल अच्छी लगती है, मगर जब आप कोई काम में हो और बहुत ज्यादा जरूरी काम है, उस समय बच्चों की आवाज हो तो उस समय कहता है अरे डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। जैसे आज मेरा वेबिनार है, मेरी लड़की आज सोई नहीं है तो मैंने पहले ही कह दिया भाई तू इसको बाहर मत लेके आना, भले तू कमरे में बिठा के रख, क्योंकि वरना ये जैसे ही दरवाजा बंद होता है ना, दरवाजा खटखटा के बोलती है पापा पापा। अगर मैं वीडियो कॉल ये वेबिनार में नहीं हूं तो मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, उससे खेलूंगा भी, उसके साथ बैठूंगा भी, उससे बतियाऊंगा भी। मगर अब मैं वेबिनार पर हूं तो मैं उससे बतिया भी नहीं सकता। तो व्यक्ति वही है, मगर अपेक्षा से मेरे साथ की अनुभूति सुख की अनुभूति है और दुख की भी अनुभूति है। यदि इस समय अंदर आ जाए तो मेरे दुख का हेतु हो जाएगा। हालांकि ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वेदनीय कर्म सुख दुख रूप में होता जरूर है, मगर हम चाहे तो वह हमें प्रभावित कर सकता है, हम चाहे तो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। मैं वेबिनार अभी बना रहा हूं, मैं अगर पंखा शुरू करता, हालांकि मैं सूरत रहता हूं, यहाँ समुद्री एरिया है तो गर्मी लगती ही है, यहाँ पर सर्दी नहीं है कि मुझे जैकेट वगैरह पहन के बैठना पड़े। अभी भी मुझे पसीना हो रहा है, अगर अभी याद आया तो मुझे पसीना याद आया, अदरवाइज मैं मेरे काम में लगा हुआ हूं, मैं इस वेबिनार को कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं मेरा विषय प्रतिपादित कर रहा हूं। तो मैं चाहूं तो इससे प्रभावित हो सकता हूं, मैं चाहूं तो इससे प्रभावित नहीं हो सकता। मेरे शरीर में वेदना है, मैं चाहूं तो उससे प्रभावित हो सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं भी हो सकता। मुझे यदि इस बात का विवेक है कि अगर मेरे मुंह से आह निकली, मेरे शरीर में वेदना है और मेरे मुंह से आह निकली, ये आत्मज्ञान होगा, इसके माध्यम से मेरे कर्म का बंधन होगा, तो मैं आह नहीं निकालूंगा। और मेरे मुंह से वाह निकली, अरे वाह, वेदना शरीर को हो रही, मुझे नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा का मूल गुण असंवेदन है। असंवेदन अर्थात किसी तरह की संवेदना नहीं, मगर ये कर्म जनित होने के कारण शरीर को वेदना हो रही है, मुझे नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। वेदना शरीर को हो रही है, मुझे नहीं। शब्दों में हम जानते हैं कि वेदना शरीर को ही हो रही है, मुझे नहीं। कभी भी आपने ऐसा नहीं कहा होगा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मैं सिर में दर्द हो रहा है। आप क्या बोलते हो, मैं सिर में दर्द हो रहा है या मेरे सिर में दर्द हो रहा है? मेरा हाथ दुख रहा है या मैं हाथ दुख रहा है? मेरा पैर दुख रहा है या मैं पैर दुख रहा है? मैं शब्द मेरे लिए आता है, यानी व्यक्तिगत। मेरा शब्द दूसरे व्यक्ति को जब हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे ये मेरा भाई, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी, ये मेरी लड़की है, तो ये जब हम दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरे का परिचय हम करवाते हैं, तब वहां मेरा शब्द आता है। स्वयं के लिए मैं शब्द आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए मेरा शब्द आता है। तो हम शब्दों में तो जानते हैं कि हाथ मेरा नहीं है, पैर मेरा नहीं है, आंख मेरी नहीं है, मुंह मेरा नहीं है, सिर मेरा नहीं है। मेरा शब्द यानी ये शरीर है, मैं आत्मा हूं शरीर में। तो वेदना शरीर को हो रही है, मुझे नहीं। किसी को वेदना होती, काय दुखता यानी शरीर में वेदना है, काय सुखता यानी शरीर में अनुकूलता है। किसी से 5 किलोमीटर नहीं चला जाता और कोई 50 किलोमीटर चला जाता है पैदल, ये काय सुखता काय दुखता। चलते तो पैर तो दोनों के दुखते ही होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 50 किलोमीटर चलने वाले को कुछ फील नहीं होता है, मगर वो इसे इग्नोर कर देते हैं और किसी के 5 किलोमीटर भी 50 किलोमीटर हो जाते हैं। तो ये सारी अपेक्षा से होता है, और अपेक्षा कभी भी यस नो कुछ भी हो सकती है। हम चाहे तो उससे प्रभावित हो सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी हो सकते हैं। कोई आपके मनोज्ञ वस्तु है, आप चाहो तो उससे बहुत खुश हो सकते हो और चाहो तो न्यूट्रल रह सकते हो। वस्तु का सुख वास्तविकता में क्षण भंगुर होता है, नाशवान होता है, अस्थिर होता है।
वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो वस्तु का सुख जो है वह कभी भी स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। कोई भी आपकी फेवरेट वस्तु है, आप एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, पांच खाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बालोतरा का हूं, वहां की कचौरी फेमस है। आज भाई आया है राजस्थान से, लेके आया है। मैंने जब पहली खाई ना, अच्छा लगा, कारण कि राजस्थान से आई हुई है और पिछले 8-9 महीनों से शायद एक बार लाई होगी कभी, तो एक आकर्षण के कारण ठीक है खाई। दूसरी थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे बाद खाने के लिए कहा, आधा बाइट लिया होगा, नहीं अभी नहीं। खाना खाने बैठा तब दिया कि लो कचौरी, नहीं 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 कचौरी नहीं, मेरा तो पेट भर गया। संसार का जितना सुख है वो पौद्गलिक है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, खुजली की तरह है। हमारे खुजली आती है ना, हम खुजलाते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, उसकी अनुभूति हमें सुख की अनुभूति करवाती। भले हम खुजली कर रहे हैं मगर वह हमें सुख की अनुभूति एक तरह से करवाती, सुखाभास करवाती, अनुभूति खाली। मगर थोड़ी ही देर में वह पूरी चमड़ी लाल हो जाती है, वहां से जलन होने लगती है, कई बार खून भी आने लग जाता है। ये सांसारिक सुख जितने हैं ये सारे पौद्गलिक हैं, क्षण भंगुर है, नाशवान है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, बदलने वाले हैं। आज जो चीज आपकी फेवरेट है वही कल आपकी फेवरेट नहीं रहेगी। ये शर्ट जिस समय मैंने खरीदा था, आज से लगभग 12 महीने पहले खरीदा होगा, सेल के समय ही खरीदते हैं प्राय। तो उस समय जिस समय मैंने ये शर्ट खरीदा था, मुझे इसके प्रति एक आकर्षण था। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे पहना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मैंने नया शर्ट पहना, अमुक ब्रांड का है, मुझे अच्छा लगा। सेकंड टाइम पहना, अच्छा तो लगा मगर उतना नहीं लगा जितना फर्स्ट टाइम लगा था। थर्ड टाइम पहना उस समय, फोर्थ टाइम पहना उस समय, फिफ्थ टाइम पहना उस समय। अब 12 महीने हो गए ना, तो ये शर्ट नया नहीं लगता है। कोई फंक्शन होता है, अरे ये तो पुराना शर्ट है, कोई दूसरा। जो शर्ट 12 महीने पहले मेरे सुख का हेतु था, आज वही शर्ट दुख का हेतु है। किसी के घर में शादी होती, किसी बहन ने लहंगा लाया, अब बताइए लहंगा कितनी बार पहनते हैं, भले 5 लाख का हो या 10 लाख का हो या 50,000 का हो, एक बार, दो बार, 3 बार, कोई 50 बार तो पहनता नहीं है। सपोज आज किसी के देवर की या बहन की या किसी के XYZ शादी है, घर की, एकदम ब्लड रिलेशन कह दो या एकदम नजदीकी रिलेशन, उन्होंने लहंगा लाया 50,000 का। उस दिन जो पहनेंगे ना, बहुत खुश होकर पहनेंगे, अरे मैंने आज लहंगा पहना नया, अमुक डिजाइनर का, अमुक ये है। 4 महीने बाद घर में किसी कजिन की शादी, सगी नहीं कजिन की, वही लहंगा वापस पहना। 8-9 महीने और व्यतीत हुए, लगभग पहली शादी जिस समय लहंगा लाया था उसको 1.5 साल हो गया। घर के वापस किसी सगे की शादी, बोला अरे वो लहंगा है ना 50,000 का लाया था, अरे वो तो पुराना हो गया, 2 बार तो पहन लिया, वो का वो लहंगा क्या वापस पहनूं, मुझे तो नया लहंगा चाहिए। जो 1.5 साल पहले सुख का हेतु था वही अभी दुख का हेतु हो गया। तो ये सांसारिक सुख है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। वास्तविकता में दुख ही है, सुख की खाली अनुभूति है और कुछ नहीं है। मैं करबद्ध विनम्रता से निवेदन करता हूं, चाहे कितनी भी अनुकूल वस्तु क्यों ना हो उसमें सम रहना, और कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो उसमें भी सम रहना। चाहे कोई प्रशंसा कर दे तो भी सम, और चाहे कोई बुराई कर दे तो भी सम। कोई आपको स्वादिष्ट व्यंजन खिला दे तो भी सम, और कोई आपके खाने में कोई कमी आ जाए तो भी सम। एक एग्जाम्पल याद आया, अभी तो मेरे से साधना कम होती है, पहले मैं कई ऐसे प्रयोग करता था छोटे छोटे। मैं खाना खाने बैठता, कभी बोलता नहीं था कि इसमें नमक कम है, मिर्च कम है या कुछ भी है, तीखा फीका कैसा भी होता चुपचाप खा लेता। एक बार जो खाना बनाने वाला था भाई, उसने खाना बनाया और भूल से हड़बड़ाहट में था तो खाने में नमक डालना भूल गया। कारण कि जब हम सूरत आए थे, फैमिली तो 4 साल हुए, 8 साल सूरत रहा हूं, इससे पहले भी लगभग। तो उस समय भी यहाँ हम ग्रुप में रहते, 5-6 लड़का, और एक खाना बनाने वाला रख देते थे, कुक। वो खाना बनाता और फिर अपना काम करता। तो उसने खाने में क्या है, टमाटर की सब्जी बनाई और उसमें नमक डाला ही नहीं।
और मैं उस समय मेरे को काम था, तो मैं 9 बजे लगभग 9 साढ़े 9 बजे खाना खा के मार्केट चला गया। बाकी सारे लड़के 10 साढ़े 10 बजे गए। तो मैंने तो जैसे ही खाना खाने बैठा, मेरे को मालूम पड़ गया नमक है नहीं, फिर भी जो मेरी खुराक थी, डाइट थी, मैंने चुपचाप खा लिया खाना और मैं चला गया। और वो सारे मार्केट गए और खाने में एकदम टमाटर की सब्जी में नमक नहीं। अब उनके तो शाम को आया, रे तूने पप्पू ये क्या खाना बना दिया। ये पप्पू वो वाला मत समझ लेना, राष्ट्रीय, उसका नाम ही पप्पू था। तो इसीलिए, अरे पप्पू तूने ये क्या खाना बना दिया, टमाटर की सब्जी में नमक ही नहीं। तो बोले कि नरेश भाई तो सुबह सबसे पहले खाना खा के गए, ये बोले ही नहीं। तो भाई खुद बोल दिया, कह रहे ये नरेश भाई है, ये कभी कुछ भी नहीं टिक्का टिप्पणी करते हैं। तीखा आ गया तो भी खा लेंगे, फीका आ गया तो भी खा लेंगे। एक वो भी समय था जिस समय साधना के प्रयोग भी होते थे। खैर आज भी होते हैं, मगर अपेक्षा, समय सापेक्ष। तो आप चाहो तो उससे प्रभावित हो सकते हो, आप चाहो तो अप्रभावित रह सकते हो। कहीं आप जा रहे हैं, कहीं किसी ने सिगरेट पी, अब जिसको सिगरेट की आदत है उसके लिए तो वो कश बहुत अच्छा है, सुख की अनुभूति है। और जिसको एलर्जी है उसके लिए, अरे ये क्या, इसको सेंस है ही नहीं क्या, पब्लिक प्लेस में ये क्या सिगरेट पी रहा है, तो वही उसके लिए दुख का हेतु है। तो परिस्थिति वही, आप चाहो तो उससे प्रभावित हो सकते हो, आप चाहो तो मन में इतना सोच सकते हो, आप चाहो लेट गो भी कर सकते हो, आप पर निर्भर है। मन सुखता वचन सुखता काय सुखता, मन दुखता वचन दुखता काय दुखता। मन को अच्छा लगे, वचन को अच्छा लगे या काय को अच्छा लगे, वो आप पर निर्भर है कि आप उससे प्रभावित हो सकते हो या नहीं भी हो सकते। विषय व्यापक हैं, विस्तृत हैं, कई घटनाएं भी आती है, कहानियां भी आती है। वो कहानियां आपको कहीं पर भी मिल सकती है, मैं उन्हें उल्लेखित नहीं करता हूँ। खंडकाचार्य का नाम आता ही है, आपने सुना हुआ ही है। उनके भी वेदनीय कर्म का योग था। उन्होंने सम भाव से सहन किया तो केवली बन गए, और विषम भाव से सहन करते तो नारकी भी बन सकते थे। अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के कारण वह 84 की भव भ्रमणा में भी जा सकते थे, मगर सम भाव से सहन किया तो मोक्ष हो गए। गत्सु कुमार, सिर के ऊपर उनके खीरे रख दिए, धधकते खीरे रख दिए शमशान के अंतर्गत, उनके होने वाले ससुर नहीं, सुमिल ब्राह्मण ने, मगर समभाव से सहन किया, मोक्ष चले गए, पार उतर गए। और विषमता रखते तो मरकर नरक भी जा सकते थे, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के कारण। तो सब कुछ निर्भर है हमारी भावधारा के ऊपर। ये सारी परिस्थितियां हैं, हमारी मन स्थितियां नहीं है। हम अगर हमारी मन स्थिति को मजबूत करेंगे तो परिस्थितियां कुछ भी हो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। और यदि हमारी मन स्थिति कमजोर है तो परिस्थितियां सामान्य भी हो हमें बहुत प्रभावित कर सकती हैं। कोई छोटी सी एक चींटी भी किसी के लिए डर का कारण बन जाती है, हालांकि कोई डराती नहीं। कोई कॉकरोच आता है, कोई महिला या कोई पुरुष चिल्लाने लगे, और कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। न तो कॉकरोच आपको खा रहा है, वो तो चतुरिंद्रिय प्राणी है। तो क्या आपको, उसको तो आप चिल्ला रहे हो, उसको आवाज भी नहीं आती है, कान भी नहीं है उसके। तो आप चाहो तो उससे डर सकते हो, आप चाहो तो कुछ नहीं, नॉर्मल भी रह सकते हो। वो आप पर निर्भर है, किसी और व्यक्ति विशेष पर नहीं। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने ये बताने का प्रयास किया, और एक नई चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वेदनीय कर्म दो तरह का है, सात वेदनीय, असात वेदनीय। सात वेदनीय कर्म की स्थिति है 15 कोड़ा कोड़ी सागर की, और असात वेदनीय यानी दुख की अनुभूति जो होती है जीव के, उसकी स्थिति है उत्कृष्ट, मैक्सिमम 30 करोड़ा करोड़ सागर, 30 करोड़ा करोड़ सागर। करोड़ा करोड़ का अर्थ हो गया 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और करोड़ा करोड़ यानी 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, यानी 30 के पीछे 14 जीरो लगा दो, ये हो गया 30 करोड़ा करोड़। और सागर का अर्थ हो गया, सागर की उपमा दी गई है। एक सागर में कितना पानी होता है, असंख्याता लीटर हो सकता है, संख्याता लीटर भी हो सकता है। ऐसे सागर में जैसे पानी हम काउंट नहीं कर सकते कितना लीटर है, वैसे ही इस सागरोपम की हम कल्पना पूर्णतया कर ही नहीं सकते, केवल ही बता सकते हैं, हम नहीं। तो ये सागर की उपमा दी गई, सागरोपम।
सागरोपम पल्योपम। तो ये सारे 30 कोड़ा कोड़ी अर्थात जीव संसार में कर्म के आधार पर सुख कम भोगता है, दुख दुगना भोगता है। 15 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मगर इस संसार में जैसे हम भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, अभी 5वां आ रहा है, 5वां आ रहा का कालमान है 21,000 वर्ष का, 21,000 ईयर्स का। उसमें से 2,500 वर्ष 2,500 लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 18,500 18,500 लगभग बाकी है इस 5वें आरे की। उसका नाम है दुष्मा। छठा आरा आएगा दुष्म दुष्मा, अर्थात दुख ही दुख। इसमें तो दुख है मगर आगामी आरे में दुख ही दुख होगा। वो भी 21,000 ईयर 21,000 वर्ष का है। वापस पहला आरा आएगा, वह भी 21,000 वर्ष का होगा, छठे आरे के समान। फिर दूसरा आरा आएगा, वो 5वें आरे के समान होगा। जैसे पहिया होता है ना, आरा का अर्थ होता है चक्कर। पहिए होते हैं ना, जैसे ये गाड़ी के अंदर बैलगाड़ी में पहिए होते हैं, उसमें 12 पौर होते थे। तो जैसे चक्कर घूम रहा है नीचे से, फिर ऊपर 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 आएगा, फिर वापस ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। तो पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, 5वां आरा, छठा आरा, फिर वापस पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, 5वां आरा, छठा आरा। तो ये क्रम चलता रहता है। नीचे जाते हैं उसे अवसर पिणी कहते हैं, और ऊपर आते हैं उसे उत्सर पिणी कहते हैं। तो इस संसार में 21,000 वर्ष का 5वां आरा, 21,000 वर्ष का छठा आरा, वापस 21,000 वर्ष का पहला आरा दुष्म दुष्मा, फिर 21,000 वर्ष का दूसरा आरा उत्सर पिणी काल का दुष्मा, फिर तीसरा आरा है दुष्म सुषमा, अर्थात दुख अधिक है तीसरे आरे में आगामी, और इस अवसर पिणी काल का चौथा। उल्टा रहता है क्रम पूरा। जैसे ये अवसर पिणी काल के चौथे आरे में 23 तीर्थंकर हुए, तो उस आरे का नाम है दुष्म सुषमा, यानी दुख अधिक है इस चौथे आरे में, सुख कम है। 23 तीर्थंकर हुए हैं, 11 चक्रवर्ती हुए, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव हुए। आधे चौथे आरे में भगवान ऋषभ का शासन चला, और आधे के अंदर 23 तीर्थंकरों का शासन चला है। तो अवसर पिणी काल के अंदर ये जो एक कोड़ा कोड़ी है सागर, उसमें दुख है। पहला आ रहा है उत्सर पिणी काल का, अवसर पिणी काल का सुषम सुषमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा आ रहा है सुषमा, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा आ रहा है सुषम दुष्मा, यानी सुख अधिक है दुख कम है, वो है 2 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 9 कोड़ा कोड़ी सागर का समय सुख का है। वापस उत्सर पिणी काल में भी 9 कोड़ा कोड़ी सागर। दुख का जो समय है केवल 2 कोड़ा कोड़ी सागर है, यानी इस संसार में 90% सुख है, 10% ओनली दुख है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर और 2 कोड़ा कोड़ी सागर का समय दुख का है, बाकी 18 कोड़ा कोड़ी सागर का समय सुख का है इस संसार के अंदर, इस भरतक क्षेत्र में। मगर जीव भोगता दुख अधिक है संसार में सुख अधिक, मगर जीव भोगता दुख अधिक है। दुख क्यों भोगता है? किसी ने नई कार लाई, सपोज 20 लाख 22 लाख की कार लाई, वह खुश होगा। मगर कोई इंसिडेंस उसी समय पड़ोसी ने कोई 30 लाख की कार लेके आ गया, तो उसकी वो खुशी भी दुख का कारण बन जाएगी, वह कार भी उसका दुख का कारण बन जाएगी। मन में सोचेगा अरे मेरे तो क्या कार है, उसने तो मेरे से भी महंगी कार लाई, काश मैं भी यही लाता या इससे महंगी लाता, या लाता ही नहीं आज। तो जो सुख है वह दुख का कारण बन गया। संसार में सुख अधिक है मगर जीव भोगता दुख अधिक है। इसका रीजन यही है कि जितना उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, दूसरे के पास उससे अधिक क्यों, उससे अच्छा क्यों है, इसके लिए दुखी है। मेरे को कितना आता है उससे मेरे को लेना देना नहीं है, मगर दूसरे को मेरे से अधिक क्यों आता है, या वो चीज वह अच्छे से प्रतिपादित क्यों कर देता है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूं, मुझे इसकी चिंता है। तो यही कारण है कि संसार में सुख अधिक होते हुए भी, 90% सुख होते हुए भी जीव यहां दुख अधिक भोगता है, चिंता तो रहता है। पैसा अधिक है तो इनकम टैक्स का डर है, नहीं है तो कमाने का डर है, कोई मांग रहा है तो उसको देने का डर है, किसी को दिया हुआ है तो उससे लेने का डर है, ले देकर दुखी ही दुखी है।
तो यही इस संसार की रीति नीति है कि संसार में सुख अधिक है मगर जीव भोगता दुख अधिक है। कारण एक ही है कि उसकी मनोगत भावधारा है अनवरत, अपेक्षा अधिक रहती है। जो मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला उसका दुख अधिक है। जो मिला उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं मिला उसका दुख अधिक है। तो विनम्रता से निवेदन करता हूं, आप चाहो तो किसी भी परिस्थिति में आप प्रसन्न हो सकते हो, आप चाहो तो सम भी रह सकते हो, और सम रहना ही अपेक्षित है। कारण कि ये अघाती कर्म है, आत्मा के मूल गुणों का नाश नहीं करता है, केवल सुख दुख के रूप में हमारे सहयोगी बनता है, संयोगी बनता है। आप चाहो तो इससे प्रभावित हो सकते हो, आप चाहो तो अप्रभावित रह सकते हो। और विनम्रता यही है कि जब कोई हमारी क्रिटिसाइज करे या कोई हमारी प्रशंसा करे, दोनों को एक बराबर मुस्कान से हमें उत्तर दे देना चाहिए। जैसा आता ना, वासी चंदन कपोय, अरहत वंदना का जो सीरीज चल रहा है मेरा वीडियो का यूट्यूब पर, उसमें मैंने यही अनिसियो इहम लोए पढ़ लोए अनिसियो, इससे लोक संबंधी कोई चीज की अपेक्षा नहीं है और परलोक संबंधी भी कोई चीज की अपेक्षा नहीं। वासी चंदन कपोय असणे अणसणेता। वासी का अर्थ होता है विशोला, जिसे हथौड़ा कहते हैं। चंदन यानी चंदन, कोई एक पैर पर चंदन लगा रहा है और कोई दूसरे पैर को काटने के लिए आ रहा है। दोनों के प्रति एक जैसी मन स्थिति होती है जो समता का साधक होता है। असणे अणसणे कहा, असणे अणसणे तहा। चातुर्मास का समय होता है तो साधु साध्वी की अच्छे से अच्छी गोचरी हो जाती है। लोग भाव उत्कृष्ट भावों से साधु साधियों को व्रत निभ जाते हैं, उत्कृष्ट भावना रहती है। मगर जब रास्ते के अंदर विहार के अंतर्गत होते हैं तो कई बार घी ज्यादा और कई बार मुट्ठी चना, कई बार उनको स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं गोचरी के अंतर्गत और कई बार खाने को खाकरे भी नहीं मिल पाते हैं पूरे। तो यही साधना है, दोनों में सम रहते हैं। वो अच्छा मिल गया तो खुश नहीं होगे और कुछ नहीं मिला तो खिन्न नहीं होगे। तो ये समता होती है। तो हम चाहें तो वेदनीय कर्म को परास्त करने की भी अपेक्षा नहीं, वो तो अपने आप हो जाता है। बस सुख दुख के रूप में हमारा सहयोगी होता है। हम चाहेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे, हम चाहेंगे तो अप्रभावित भी रह सकते हैं। आपका साधन जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया हो तस्मिच्चामि दुक्कड़म।